हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। सान्या है स्मार्ट, इसलिए उनको कब मिलेगा हार्ट। दरअसल क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे नवाजा गया है। तो किसे नवाजा गया है? सान्या मिर्ज़ा को। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। क्या? सान्या है स्मार्ट, इसलिए उनको कब मिलेगा हार्ट। मतलब आप हार्ट को किससे रिलेट करना है? आपने हार्ट को स्मार्ट से। समझ रहे हैं? मतलब आज के टाइम में एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये बात कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। बट अगर हम ऐसे ट्रिक्स से क्वेश्चन लर्न करेंगे तो ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को या जो भी क्वेश्चन आप ऐसे ट्रिक से लर्न करेंगे उस क्वेश्चन को आप लाइफ टाइम तक याद रखेंगे। बस कंडीशन ये है कि आप ये जो ट्रिक है 2 से 3 बार आप खुद अपने मुंह से बोलिए। ठीक है, वीडियो देख के आप अपने मुंह से भी बोलिए, ताकि मतलब रिपीट कीजिए इनको। ओके, सो एक बात और शेयर करनी थी आपसे कि इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स, जो लेटेस्ट करंट अफेयर है दैट जो हमारा मंथ चल रहा है मई मंथ। तो अब हम मई मंथ के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में आप देखेंगे 100 क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट और अभी आपको 5-6 दिन में मिल जाएगा, जिसमें ऐसे ही 100 और या फिर 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। क्लियर है? और जनवरी से लेकर अप्रैल तक भी आपको धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी इस चैनल पर। बट सारे क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? सभी के सभी क्वेश्चन इन ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। इस चैनल पे सबसे यूनिक बात यही है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं आपको क्या करने हैं, ऐसे रिलेट करवा के क्वेश्चन आपको लर्न करवाए जाएंगे, ताकि आप ऑलवेज के लिए आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना लाने वाला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? दैट इज़ महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र। चलो अब इससे जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। क्या ट्रिक है? महाराष्ट्र में मुश्किल है जीना, इसलिए वहाँ योजना है फ्री बीमा। ओके, तो हम सभी को पता है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 से आज के टाइम में सबसे जो बुरी हालत है जिस राज्य की, वो क्या कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 30,000 अप्रोक्स जो केसेस हैं वो क्रॉस हो चुके हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऑब्वियसली है कि बहुत मुश्किल हो रहा है जीना। ठीक है, तो इसी बेस पे मैंने ट्रिक बनाई है। क्या? महाराष्ट्र में मुश्किल है जीना, इसलिए वहाँ योजना है फ्री बीमा। क्लियर है? अब देखो, जीना और बीमा इन दोनों से आपको क्या करना है? रिलेट करके क्वेश्चन याद करना है, ताकि आपको क्वेश्चन लंबे टाइम तक के लिए याद रहे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने घोषणा की है कि भारत को लॉकडाउन की वजह से 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा? तो किसने ये घोषणा की है कि इस लॉकडाउन से भारत को बहुत एक ह्यूज अमाउंट का नुकसान होगा, दैट इज़ 10 लाख करोड़, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, किसने कहा है ये? क्राइसिल ने कहा है। किसने कहा है? क्राइसिल ने। तो ट्रिक देख लेते हैं, अदरवाइज़ तो आपको मैंने अब बता दिया कि क्राइसिल ने किया है। ठीक है, तो आपको अब लर्न हो गया, बट 2 दिन बाद आपको ये क्वेश्चन भूल जाएंगे। ठीक है, बट लर्न करने के लिए अगर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और अगर आप इस ट्रिक से लर्न करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक देखते हैं। इंडिया पे लॉकडाउन की वजह से बनेगा 10 लाख करोड़ रुपए का बिल, कहता है क्राइसिल। समझ रहे हो? मतलब बिल क्या बनेगा? इंडिया पे 10 लाख करोड़ रुपए का बिल बनेगा। ठीक है, कौन कहता है ये? कहता है क्राइसिल। मैंने क्राई नहीं लिखा आगे, जानबूझ के क्या लिखा है? सिर्फ सिल, ताकि आपको मैं बता सकूं कि मैंने कैसे रिलेट किया है। बिल को किससे रिलेट करना है आपने? सिल से। बिल सिल। क्लियर है? हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक किसने लिखी है? किसने लिखी है? आपके पास 4 ऑप्शन है और हमारा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, प्रहलाद सिंह पटेल ने।
ठीक है, किसने लिखी है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। अब देखो कितनी सारी ऐसी बुक्स हैं जो कोई बुक है किसने लिखी है, कोई बुक है किसने लिखी है, और हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट, बट अगर हम ऐसे याद करेंगे तो हम कंफर्म है कि भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना है, ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को लर्न करना है ताकि हम भूलें नहीं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमारे पास है एक ट्रिक, प्रहलाद को नहीं है कोई मलाल, जब लिखी उसने प्रोफेसर बीबी लाल। क्या मतलब है? देखो मलाल को आपने किससे रिलेट करना है? बीबी लाल से, और ये बीबी लाल क्या है? बुक का नाम। ठीक है, प्रहलाद, प्रहलाद मतलब प्रहलाद सिंह पटेल, उसको कोई नहीं है कोई मलाल, जब लिखी उसने प्रोफेसर बीबी लाल। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस जल प्रबंध प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? मतलब अभी रिसेंटली ऑफिशियली कौन सा ऐसा जल प्रबंध प्राधिकरण है जिसको किसके अधीन कर दिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको आंसर बताना है, एंड दैट इज़ कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। क्लियर है? अब इसकी ट्रिक देखते हैं, एंड दैट इज़ कावेरी की शक्ति समझ नहीं सकता कोई व्यक्ति। क्लियर है? अब देखो मैंने यहाँ पे व्यक्ति क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लर्न क्या करना है, फोकस किस पे करना है हमने? जल शक्ति। मतलब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया ना कि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है, किसको? मतलब कौन सा ऐसा जल प्रबंध प्राधिकरण है, तो इस शक्ति से रिलेट किया है मैंने इसको व्यक्ति को। क्लियर है? इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है कि कावेरी की शक्ति समझ नहीं सकता कोई व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय का सचिव कौन बना है? जो एमएसएमई मंत्रालय है, मतलब छोटे लघु उद्योग जो हैं उनका जो मंत्रालय है उनका सचिव कौन बना है? एंड आंसर इज़ फर्स्ट अरविंद कुमार सिंह। इस क्वेश्चन की मैंने ट्रिक नहीं बनाई है यहाँ पर, क्योंकि कुछ अपॉइंटमेंट होती हैं जो अभी रिसेंटली हुई हैं, मतलब काफ़ी ऐसी अपॉइंटमेंट हैं। आई थिंक इन सारी अपॉइंटमेंट का या तो मैं अलग वीडियो बना दूँगी आपके लिए जिसमें इकट्ठी सारी ट्रिक्स होंगी। ओके, या फिर आप बता दीजिएगा कि अगर आपके माइंड में अगर कोई भी ट्रिक आए इस क्वेश्चन के लिए तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट इज़, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है? मतलब अभी रिसेंटली कौन सा देश है जिसने ये कहा है कि जो कोरोना वायरस है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्पत्ति मतलब जो ओरिजिन है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि आया कहाँ से है। ठीक है, तो उसकी हाई लेवल की जांच होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। ये किस देश ने कहा है? किसने कहा है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने कहा है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया पे आई जब आँच, इसलिए कहता कोरोना की करो जांच। मतलब ऑस्ट्रेलिया पे जांच आ गई थी, सॉरी आँच आ गई थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया पे लोग सवाल उठाने लगे थे कि ऑस्ट्रेलिया और चीन जो दोनों हैं वो आपस में क्या हैं? मिले हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पे जैसे ही आई आँच, इसलिए कहता कोरोना की करो जांच, कि कोरोना की हाई लेवल पे डीपली रिसर्च होनी चाहिए कि ये आया कहाँ से आखिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए शीर्ष पर कौन रहा? मतलब जो बजट पारदर्शिता है, पारदर्शिता आप ये बोल सकते हो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो मतलब जो क्लीन होगा, जो बजट होगा वो क्या होगा? क्लीन होगा एकदम, मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी बिल्कुल। ठीक है, तो कौन उसमें टॉप पर रहा है? हमने क्या बताना है? टॉप पे। तो टॉप पे कौन रहा है? न्यूजीलैंड। क्लियर है? अब देखो ऐसे तो याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन, तो इसके लिए हम ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। जहाँ बजता है क्लीन बजट का बैंड उसे कहते हैं न्यूजीलैंड। उसे क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड। देखो क्लीन बजट से आपको क्या याद रह जाएगा जो मैंने अभी बताया आपको? पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी। ओके, मतलब जहाँ बजता है क्लीन बजट का बैंड, पारदर्शिता का बैंड बजता है जहाँ पे, उसे क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड। रह जाएगा ना अब इजीली लर्न। नेक्स्ट इज, हाल ही में किसने किसान सभा लॉन्च की है? क्या लॉन्च किया है?
किसान सभा। तो किसने लॉन्च किया है और कब लॉन्च किया है, ठीक है, और कहाँ लॉन्च किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसने लॉन्च किया है, फर्स्ट इज़ CSIR। किसने लॉन्च किया है, CSIR ने। तो हम ट्रिक देख लेते हैं। कही CSIR क्या किसान है सभा के लिए तैयार। अब देखो, अब कहोगे कि इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अब देखो पीछे CSIR, मतलब आप इसको प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसको बोल के देखो क्या आ रहा है पीछे, CSIR मतलब आर, ठीक है। पीछे यहाँ पे भी क्या है, मैंने क्या लिखा है कि सभा के लिए तैयार। इस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट जो अदर फैक्ट्स होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो नहीं बताए हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, मतलब मंथली फर्स्ट वीडियो है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप ट्रिक से कैसे रिलेट करके आपस में क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो से आपको हर क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी ज़रूर बताए जाएंगे। इस वीडियो में आपको ट्रिक को रिलेट करना ज़रूरी था कि जो ट्रिक है उसको आप रिलेट कैसे करें आपस में, इसलिए मैंने वो अदर जो फैक्ट्स हैं वो रह गए हैं इस वीडियो में, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ओके, नेक्स्ट इज़, हाल ही में किस राज्य ने होम डिलीवरी के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए मंजूरी दी है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने क्या कहा है कि आप होम डिलीवरी दे सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, गैर ज़रूरी चीज़ें, कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ भी है तो उनके लिए भी आप होम डिलीवरी क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो क्या आएगा आंसर, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। अब देखो, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बता देती पहले, तो आंसर मुझे बताने की नीड नहीं थी, आप खुद ही बताते। देखो ट्रिक क्या है, वेस्ट बंगाल में हुई रिकवरी इसलिए की शुरू होम डिलीवरी। अब देखो दो क्या हैं, कीवर्ड्स हैं ये हमारे लिए, क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, जिससे हमारे को क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। वेस्ट बंगाल ने क्या की, जो कोविड-19 चल रहा है उससे थोड़ी बहुत रिकवरी की है, इसलिए उन्होंने क्या कर दी शुरू, होम डिलीवरी। हो जाएगा ना लर्न। नेक्स्ट इज, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है, ये कौन थे। अब देखो निधन हो गया, या मतलब रिसेंटली 1 मंथ की भी अगर मैं बात करूं तो भी काफ़ी सारी जो निधन है इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें लर्न नहीं रहते कि ये जो डेनिस गोल्डबर्ग है ये कौन था, या किसी और की डेथ हुई है तो ये कौन था। क्वेश्चन यही आता है कि ये किससे रिलेटेड थे या फिर ये कहाँ के थे, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको अब लर्न कैसे रहेगा, इस ट्रिक से लर्न रहेगा। क्लियर है। तो डेनिस है सामाजिक कार्यकर्ता, इसलिए वो हमारे दिलों में नहीं मरता। समझ रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता से मैंने क्या रिलेट किया, हमारे दिलों में नहीं मरता। क्लियर है। मतलब जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, जो भी समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लोगों के लिए काम करेंगे, वो कभी भी हमारे दिलों में नहीं मरते, जैसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ICC की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। शीर्ष मतलब टॉप पे कौन रहा, ठीक है। तो टॉप पे कौन था ICC की टेस्ट रैंकिंग में इस बार, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। कौन था, ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ICC का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया है बेस्ट। देखो टेस्ट बेस्ट, हो जाएंगे ना लर्न। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स के थ्रू क्या करने हैं, क्वेश्चंस लर्न करने हैं, ताकि आप क्वेश्चन को भूलें ना। ओके, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बतानी ज़रूरी है कि टॉप 1 पे तो आपने बता दिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप 2 पे भी आपको पता होनी चाहिए और टॉप 3 पे भी पता होना चाहिए। मतलब टॉप 3 तो आपको पता ही होने चाहिए ज़रूरी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमारी इंडिया की रैंक तो ज़रूरी है, वो तो पूछी जाएगी, ठीक है। तो 1 पे तो आपको पता चल गया, 1 पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, एंड 2nd पे कौन है, हमारा न्यूजीलैंड, और 3rd पे कौन सा है, हमारा इंडिया। क्लियर है, हो जाएगा लर्न। नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, 2nd पे न्यूजीलैंड एंड 3rd इंडिया। नेक्स्ट करें, नाड़ी ऐप किस राज्य की है। कौन सी ऐप है ये, नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप किस राज्य की है, पुडुचेरी की। किसकी है, पुडुचेरी की। अब आपको ये देखना है कि
सीधा आपसे पूछा जाए कि नाड़ी ऐप किसकी है और मैंने आपको आंसर बता दिया पुडुचेरी, आपको लर्न हो जाएगा। एक बार तो हो जाएगा बट 2 दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए ट्रिक देखते हैं। पुडुचेरी में नहीं चलती कोई गाड़ी, इसलिए वहाँ ऐप है नाड़ी। देखो गाड़ी नाड़ी कीवर्ड्स बन गए ना, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, पुडुचेरी में नहीं चलती कोई गाड़ी, इसलिए वहाँ ऐप क्या है, नाड़ी। क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखने वाला टीवी सीरियल कौन सा बन गया है। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। सुबह 9 बजते ही हम टीवी के आगे बैठ जाते हैं सभी। कौन सा सीरियल है ये, दैट इज़ रामायण। क्या नाम है इसका, रामायण। क्लियर है। इसकी ट्रिक की नीड नहीं थी, फिर भी मैंने बना दी। क्योंकि मारा गया रावण, इसलिए दुनिया में हिट हुई रामायण। ठीक है, रामायण में कौन मरा था, रावण, इसलिए दुनिया में हिट क्या हो गई, रामायण। यस। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी छुपा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसके कंपैरेटिव, एंड दैट इज़ 7.7 करोड़ 7.7 करोड़ लोगों ने एक दिन में क्या देखा था, रामायण टीवी सीरियल, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, आज तक का बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि एक ही टाइम पे 7.7 करोड़ लोगों ने इस रामायण सीरियल को देखा था एक ही टाइम पे। ठीक है, तो वो डे आपको बताना है कि कब देखा था, कौन से डे पे देखा था। क्लियर है, तो कमेंट्स में लिख कर बताइए कि कौन सा डे था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हो गया, ये कौन थे। देखो अब दोबारा आ गया ना क्वेश्चन, क्या, चुन्नी गोस्वामी, ये भी किस पे है, निधन पे। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने किया था डेनिस, वो क्या थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, चुन्नी गोस्वामी जी क्या हैं, हमारे एक फुटबॉलर। कौन है, फुटबॉलर। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, चुन्नी गोस्वामी को मिलते थे बहुत सारे डॉलर। क्या मिलते थे, डॉलर, इसलिए वो क्या हैं, एक फुटबॉलर। क्लियर है, हो जाएगा ना लर्न इन 2 कीवर्ड्स से। कीवर्ड्स ढूंढा करो ट्रिक्स में कि कौन से 2 कीवर्ड्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है। अब देखो 1 मई मतलब कौन सा राज्य बना था 1 मई को। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, गुजरात। क्या आएगा, गुजरात। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जहाँ लाइट कभी नहीं गई, इसलिए गुजरात का स्थापना दिवस है 1 मई। क्लियर है। अब देखो आप कीवर्ड्स को ढूंढ पा रहे हैं, चलो मैं बता देती हूँ क्या कीवर्ड्स हैं इसमें। जहाँ लाइट कभी नहीं गई, वहाँ गुजरात का जो, इसलिए गुजरात का स्थापना दिवस है वो क्या है, 1 मई, गई मई। क्लियर है, हो जाएगा लर्न। अब देखो गुजरात कैसे लर्न करेंगे, ये तो हो गया कि 1 मई लर्न कर लेंगे, बट 1 मई को गुजरात का स्थापना दिवस है, ये लर्न कैसे करेंगे। यहाँ पे भी मैंने वर्ड क्या लिखा है, लाइट। लाइट की नीड कब पड़ती है हमें, जब क्या हो, रात। क्या हो, रात। तो गुजरात में क्या छिपा है, रात। तो लाइट को किस से रिलेट करना है हमने, गुजरात से। क्लियर है। इस तरीके से कीवर्ड्स को रिलेट करके आप लर्न कीजिए ट्रिक में। क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके काले चावल को अभी अभी क्या मिला है, जीआई टैग। किस राज्य को मिला है, मणिपुर को। किसको, मणिपुर को। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मणिपुर से लिया टॉवल, इसलिए थे काले चावल। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टॉवल की जगह टावल। क्यों लिखा है ये टावल, ताकि मैं किससे रिलेट कर सकूँ इसको, चावल से। ठीक है, वैसे टॉवल होता है ना, बट मैंने यहाँ टॉवल को क्या लिखा है, टावल, ताकि आप इसको कीवर्ड बना सकें, किसके साथ, चावल के साथ। क्लियर है। मणिपुर से लिया टावल, जिसमें थे काले चावल। नेक्स्ट इज, हाल ही में गूगल पे इंडिया के साहित्यकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें, गूगल पे इंडिया, इसके जो एडवाइज़र हैं, इसमें किसको अपॉइंटमेंट मिली है। ठीक है, तो आंसर इज़ शिखा शर्मा। किसको मिली है, शिखा शर्मा को। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। गूगल को आया शिखा पे दुलार, इसलिए बनाया सलाहकार। क्लियर है। अब देखो
सलाहकार क्या पूछा था क्वेश्चन में, सलाहकार किसे बनाया गया, मतलब एडवाइज़र किसे बनाया गया। तो हम यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैंने हिंदी में सलाहकार से वर्ड क्या कर लिया रिलेट, क्या, दुलार। तो गूगल को किस पे आया, शिखा पे आया दुलार, इसलिए बनाया सलाहकार। क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में मनरेगा, मनरेगा क्या है, एक स्कीम है जिसके तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है। मतलब इस स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है एक राज्य ने, वो कौन सा राज्य है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राज्य है बताइए। दैट इज़ छत्तीसगढ़। ए ऑप्शन क्या है हमारा, छत्तीसगढ़। ओके, ट्रिक देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो करेगा मनरेगा वो कभी नहीं डरेगा। समझ रहे हो, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो, छत्तीसगढ़ में जो अपनी मन की करेगा वो कभी नहीं डरेगा। ठीक है, मनरेगा या मन की करेगा। ठीक है ना, हो जाएगा लर्न। ये हमारे क्या रह जाएंगे दोनों कीवर्ड्स। क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य के देहिग पटकई हाथी रिजर्व में कोयले के खनन को मंजूरी दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ये हाथी रिजर्व का नाम है क्या, देहिग पटकई हाथी रिजर्व। इसमें किस चीज़ की मंजूरी दी गई है, क्या स्टार्ट हो रहा है, कोयले की खनन स्टार्ट हो रही है। तो कौन सा ऐसा राज्य है, क्या किसने किया है ये, असम ने। किसने किया है, असम ने। अब इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, वो क्या हैं देखिए। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, ये हाथी रिजर्व दे दिया जाएगा। स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं ना, तो स्टैटिक क्वेश्चन यहीं से आते हैं, करंट अफेयर से उठ के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टैटिक करंट अफेयर आपसे पूछ ले, ऐसे इतने स्टैटिक तो हम लर्न भी नहीं कर सकते। जो करंट अफेयर में चल रहा है, मतलब जो करंट में चल रही है न्यूज़, उन्हीं से स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैहिग पटकई हाथी रिजर्व ये जो है ये कहाँ है, किस राज्य में है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ पे है ये, असम में। क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें कि जो दैहिग पटकई हाथी रिजर्व है, ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा कि ये कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, तो ये पूछेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ की मंजूरी दी गई है अभी रिसेंटली में। तो आपको क्या बताना है, कोयले की खनन को। तो अब देखो 3 क्वेश्चन बन गए और हम तीनों क्वेश्चन को एक ही ट्रिक से लर्न करते हैं। क्या, असम में हाथियों को पटकने का है दम। देखो दम असम, होगा ना लर्न, एक ट्रिक बन गई। और यहाँ पे क्या है, हाथियों को पटकने का है दम, तो असम में क्या है, हाथी रिजर्व। ठीक है, हो जाएगा लर्न। खा के कोयला और पी के रम। अब देखो, असम में हाथियों को पटकने का है दम, खा के कोयला और पी के रम। असम, दम, रम, ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं। समझ रहे हो। और इससे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं रिलेट करके आपस में कीवर्ड्स को। ओके, नेक्स्ट इज, पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई है, ये सबसे पहली बस है जो मुंबई में। कहाँ पे की गई है, मुंबई में। लर्न करने की ट्रिक देखते हैं। कोरोना में मुंबई गई फंस, इसलिए टेस्ट करेगी बस। अब आपको सबको पता होगा ये कोविड-19 जो आजकल चल रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है इससे सभी की। बट सबसे ज़्यादा जो राज्य है जो इसके चपेट में आया है वो कौन सा है, महाराष्ट्र। मतलब आप मुंबई भी बोल सकते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुरी हालत है। तो इससे रिलेट करके ही मैंने ये ट्रिक बनाई है। क्या, कोरोना में मुंबई गई फंस, इसलिए टेस्ट करेगी बस। क्लियर है। एक क्वेश्चन पहले भी आया था महाराष्ट्र से ही रिलेटेड। नेक्स्ट इज, हम हार नहीं मानेंगे। ये क्या है, टाइटल है सॉन्ग का। ये सॉन्ग जो है ये किस बैंक ने जारी किया है। ठीक है, तो ये किस बैंक ने जारी किया है, HDFC बैंक ने। किसने जारी किया है, HDFC बैंक ने। अब इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बता देती हूँ, जो आपको सही लगे वो आप कर लें। तो देखो, हम हार नहीं मानेंगे, स्टार्टिंग जो है टाइटल की वो किस वर्ड से है, H से। किस वर्ड से है, H से। तो जो बैंक का नाम है वो भी किस वर्ड से स्टार्ट होगा, H से। समझ रहे हो। तो क्या नाम आ जाएगा, HDFC बैंक। ये तो हो गई हमारी एक ट्रिक। दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। जब तक कोरोना की हद को नहीं जानेंगे, हार नहीं मानेंगे। हार मतलब हम हार नहीं मानेंगे, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। और अब देखो, आपको हो गया HDFC तो कहीं आया ही नहीं,
आया है, ये है बीच में छुपा है इसमें। कहाँ है देखो, जब तक कोरोना की हद को नहीं जानेंगे हार नहीं मानेंगे। हद मतलब, हद को इंग्लिश में देखो कैसे लिखा जा सकता है, HD, हद, ठीक है। तो मतलब रिलेट करने के लिए हद, HD से क्या याद आ जाएगा हमारे को, HDFC बैंक। क्लियर है, जो आपको सही लगे ट्रिक उससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, किस स्नूकर खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कौन सा स्नूकर खिलाड़ी है जिसने क्या कहा है कि अब मैं संन्यास ले लूँगा, ठीक है, मतलब आगे ये नहीं खेलेंगे अब। तो वो कौन है? पीटर एब्डन। क्या नाम है उनका? पीटर एब्डन। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पीटर का स्नूकर में पूरा हुआ मीटर। अब देखो आपको याद हो जाएगा ये, सॉरी मीटर जो है मिसप्रिंट है, जो सॉरी मीटर जो पीटर है, पीटर याद करना है ना हमने, तो पीटर एब्डन यही याद करना है आपको। तो कैसे याद करेंगे पीटर को? पीटर का पूरा क्या हो गया? मीटर, मतलब उसका मीटर जो है वो पूरा हो गया। पीटर का मीटर पूरा होने का मतलब क्या है? उसका जो खेल है, जो उसका स्पोर्ट्स हैं, वो उसमें क्या ले रहा है? संन्यास ले रहा है। तो उसका मीटर क्या हो गया? पूरा हो गया। अब आगे से वो कभी भी खेल नहीं खेलेगा। क्लियर है, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है ये? कि शहरी रोजगार गारंटी योजना, मतलब नाम से पता चल रहा है कि जो रोजगार है वो मिलेगा, उसके लिए क्या दिए इन्होंने? गारंटी दी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अब इसकी ट्रिक देखो, मेनली आजकल क्या आ रहे हैं? कोविड-19 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ट्रिक भी उनसे रिलेटेड ही बनाई है। तो कोविड-19 में क्या चल रहा है? लॉकडाउन। लॉकडाउन में सब है बेकार, सब बेकार ही चल रहा है। लेकिन हिमाचल में फिर भी चल रहा है शहरी रोजगार। मतलब लॉकडाउन में सब हैं बेकार, मतलब किसी के पास कोई काम नहीं है तो सारे बेकार हैं। लेकिन हिमाचल में फिर भी चल रहा है, क्या चल रहा है? शहरी रोजगार, बेकार रोजगार, ठीक है। अब आपको ये हिमाचल प्रदेश कैसे याद रखेंगे? शहरी रोजगार तो आप याद कर लोगे कि लॉकडाउन में है सब बेकार, इससे याद कर लेंगे। अब हिमाचल कैसे याद करेंगे? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फिर भी चल रहा है। चल मतलब हिमाचल, ठीक है। हिमाचल में फिर भी चल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य के कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए की जीवन बीमा की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने क्या किया है? कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए की जीवन बीमा की घोषणा की है। किसने की है ये किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। किसने की है? पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं हम। इससे देश नहीं होगा कंगाल अगर डॉक्टर को 10 लाख का बीमा होगा। मतलब आप रिलेट कैसे कर सकते हो? देखो, ये अगर डॉक्टर को 10 लाख रुपए दे भी दिए जाएं तो क्या जो देश है वो कंगाल हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि डॉक्टर हमारी क्या है? हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस कोविड-19 से निपटने के लिए। तो ट्रिक बनाई गई है क्या? इससे देश नहीं होगा कंगाल अगर डॉक्टर को 10 लाख का बीमा देगा बंगाल। मतलब डॉक्टर को भगवान ना करे कि कोई भी उनको कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली वालों के लिए क्या दे रहे हैं? वो 10 लाख का बीमा दे रहे हैं। कौन दे रहा है? बंगाल, ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई है? जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से भारत में ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई है? कितने प्रतिशत कमी हुई है? 30%। कितनी हुई है? 30%, मतलब 30%। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। अगर बिजली बच भी गई 30 तो क्या हम हो जाएंगे रईस? मतलब हमने क्या याद करना है? 30 याद रखना है ना। 30 जो ऊर्जा की खपत है वो क्या हो रही है? 30% कम हो रही है। तो ऊर्जा मतलब बिजली। अगर बिजली बच भी गई 30 तो क्या हम हो जाएंगे रईस? तो क्या हम रईस हो जाएंगे? नहीं ना। तो नेक्स्ट इज, हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट किसने शुरू किया है? तो जो राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट है भारत मार्केट, ये किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? ये CAIT ने, ठीक है। ये आप वैसे भी याद कर सकते हैं, इसके लिए ट्रिक की नीड नहीं है, फिर भी मैं आप बता देती हूँ। कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। भारत मार्केट है CAIT का टारगेट, मार्केट और टारगेट, ठीक है। भारत मार्केट है CAIT का टारगेट, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज,
हाल ही में किस राज्य के देहिक पटकई हाथी रिजर्व में कोयले के खनन को मंजूरी दी गई है? देखो अभी ये क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन रिपीट है। तो अभी मैंने आपको आंसर बताया था, तो क्या आएगा इसका आंसर? दैट इज़ असम। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। क्या क्या? देहिक पटकई हाथी रिजर्व कहाँ पे है? असम में। वहाँ पे क्या स्टार्ट किया जा रहा है, किस चीज़ की मंजूरी दी गई है? कोयले के खनन को, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये, हाँ एक क्वेश्चन तो आपको दे ही दिया गया, ठीक है। ने इसकी ट्रिक देख लेते हैं। असम में हाथियों को पटकने का है दम, खा के कोयला और पी के रम। मैंने ये रिलेट करके आपको बता दिया था अभी ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? किसने नाम सुझाया है कि जो पहला है मंगल हेलीकॉप्टर है, किसने सुझाया है? वनिजा रूपानी ने। इसकी ट्रिक देखो, बहुत अच्छी ट्रिक है। वनिजा रूपानी, रूपानी से आप क्या माइंड में आ रहा है आपके? रूपानी मतलब रूप की रानी, ठीक है। रूप की रानी ने जब कहा मंगल, नासा में स्टार्ट हुआ दंगल, ठीक है। रूप की रानी ने क्या कहा? देखो रूप की रानी से आप क्या याद करोगे? रूपानी। और जब कहा मंगल, मंगल मतलब मंगल हेलीकॉप्टर, तो नासा में क्या स्टार्ट हुआ? दंगल। क्लियर है? मंगल दंगल हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में वाडा ने भारतीय डिक्सन थ्रो संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? जो वाडा है इसने क्या किया? जो संदीप कुमारी है इसने इस पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कितने साल का? 4 साल का, ठीक है। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। वाडा ने संदीप से किया, या नहीं, इसको वाडा नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? वादा। हिंदी में क्या पढ़ना है इसको? वादा, ठीक है। वाडा ने संदीप से किया वादा, 4 साल नहीं है कोई ज़्यादा, ठीक है। मतलब 4 साल के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया था ना, तो वाडा ने क्या कहा? संदीप से किया वादा, 4 साल नहीं है कोई ज़्यादा। नेक्स्ट इज, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस? 4 मई को। कब मनाया गया है? 4 मई को। अब देखो इसकी ट्रिक से आपको एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि कैसे हम याद कर सकते हैं। देखो मैंने क्या पूछा था आपसे? अग्निशमन दिवस। क्या है क्वेश्चन में? अग्निशमन दिवस। अग्नि मतलब आग, तो जिसने आग लगाई वही चरमरा गई, मतलब जिसने आग लगाई है वही चरमरा गई। अब देखो इस वर्ड पे ध्यान दो, चरमरा, चरमरा गई, ठीक है। तो चर से आपको क्या याद रह जाएगा? 4। क्या याद रह जाएगा? 4। और गई से मई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 मई। समझ गए? नेक्स्ट इज, कोरोना वायरस पर आयोजित NAM वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? अब देखो इसकी जो ट्रिक है इस क्वेश्चन में ही छिपी हुई है। NAM ये जो सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत की तरफ से कौन गया था पार्टिसिपेट करने के लिए सम्मेलन में, ठीक है। तो कौन गया था, किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी ने। किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखो अब N से नरेंद्र और M से मोदी हो जाएगा ना लन? नरेंद्र मोदी। ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रिक आपने किस में बना ली? इस क्वेश्चन में ही बना ली, हो जाएगा ना लन। इसमें भी क्या लिखा हुआ है? नेम में छिपा है नैम, मतलब इसी में ही छिपा है इसका नाम। बोलो राम राम। नेक्स्ट इज, यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? किसे दिया गया है ये गिलर्मो कैनो फ्रीडम प्रेस फ्रीडम अवार्ड? किसे दिया गया है? जीनिथ बेडोया लिमा को। किसे दिया गया है? जीनिथ बेडोया लिमा को। अब देखो मेन फोकस हमें किस पे करना है? एक तो इस पे अवार्ड पे, और एक किस पे करना है? इस नाम पे, यही करना है ना। तो गिलर्मो कैनो फ्रीडम प्रेस फ्रीडम अवार्ड है जो, ये किसको दिया गया था? जिन्नत बेडोया लिमा को। अब देखो इन दोनों से रिलेटेड ही हम ट्रिक बनाएंगे। गीली हुई माँ जिसका नाम है लिमा, गीली हुई माँ मतलब गीली, गीली से आपको क्या याद आ जाएगा? गिलर्मो कैनो अवार्ड, ठीक है। और लीमा से आपको क्या याद आ जाएगा? जो आंसर है हमारा जिनेथ बेडोया लिमा, हो जाएगा ना लन। नेक्स्ट इज, किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद पर शाइन लगाने के लिए
लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने कि गेंद पे शाइन लगाने के लिए पहले क्या करते थे, ये थूक वगैरह लगा देते थे, लार लगा देते थे, ठीक है, उसके यूज़ पे अब रोक लगा दी है। किसने किया है ऐसा? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया है, मतलब कौन सी कंपनी ने किया, किसने किया है? आईसीसी ने। किसने किया है? आईसीसी ने, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आके है भी सही। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जो गेंद पर ओस लगाएगा उसको कोरोना हो जाएगा। क्या लगाएगा? ओस लगाएगा, उसको कोरोना हो जाएगा। ओस मतलब अब देखो सर्दियों में जो ओस होती है उसमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है ना, नमी होता है। तो आप उसको किससे रिलेट कर सकते हैं? लार से, ठीक है। लर्न करने की एक ट्रिक है, मतलब बेसिकली एक। तो इससे मैंने क्या बना दिया? ओस। ओस ही क्यों बनाया? क्योंकि हमने क्या याद करना है? ऑस्ट्रेलिया। तो AUS, इससे क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, किस राज्य की प्रसिद्ध कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को GI टैग लगा दिया गया है? अभी अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और भी आया था GI टैग, तब मैंने आपको कहा था GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या था वो? काले चावल। क्या था? काले चावल। कहाँ के काले चावल को GI टैग मिला है बताइए? मणिपुर के। कहाँ के? मणिपुर के। और हमने ट्रिक क्या बताई थी कि मणिपुर से लिया टावल जिसमें थे, क्या थे? काले चावल। लर्न रह गया ना। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन ट्रिक से लर्न करोगे तो गारंटी है कि आपको क्या करेंगे, एग्ज़ाम तक लर्न रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम तक क्यों? आपको पूरी लाइफ लर्न रहेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार इस ट्रिक्स को खुद बोल लेते हैं अपने मुंह से, तो गारंटी है आप कभी नहीं भूलेंगे इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोविलपट्टी कदलाई मिठाई है जो, इसको टैग मिला है, ठीक है, GI टैग मिला है। तो ये किस राज्य की है मिठाई? कहाँ की है ये? तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की। ट्रिक देख लेते हैं। इसी में है भलाई, तमिल की खाओ कदलाई। देखो भलाई और कदलाई हो जाएगा ना लर्न। इसी में है भलाई, तमिल की खाओ कदलाई। अब आपको तमिल कैसे याद करेंगे? तमिल मतलब देखो मिल्क